जितेंद्र चौहान जी, मेरा सवाल आपसे है, वीएचपी भी सवालों के कटघरे में आ गया। पूरा का पूरा विश्व हिंदू परिषद एक बहुत शक की सुई वीएचपी पर। नहीं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले ही जो प्रेस स्टेटमेंट दिया, उन्होंने यही कहा कि उस पर जांच की जाए, जो उसमें दोषी उनको सजा दी जाए। तो वही हुआ, एसआईटी हुई। लेकिन जिस प्रकार के प्रोपोगंडा फैलाए जा रहे थे कि वो काग घुसंडी नहीं है, चांदी की ईंटें गायब हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जो इतने वर्षों के बाद जो लोग चाहते थे, जिन्होंने वकील खड़े किए कि राम मंदिर नहीं बने, राम तारीख पे तारीख दी, वो जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, उनके लिए तो एक चिंदी मिल गई, उस चिंदी को पहाड़ बना रहे हैं। अच्छा, ये चिंदी को पहाड़ बना रहे हैं जितेंद्र चौहान जी। एक बात होती है चोरी करना, एक बात होती है चोरी करते हुए देखना, और फिर एक बात होती है चोरी करते हुए देखने का भी समर्थन कर देना। वीएचपी पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि समर्थन किया गया है। बीएचपी ने स्पष्ट, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर एफआईआर होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये आलोक कुमार जी की आप बात कर रहे हैं, आलोक कुमार जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि चंपत राय जी का इस्तीफा भी ठीक है। जितेंद्र चौहान जी, चंपत राय जी का इस्तीफा भी ठीक है, और इस्तीफे तक ही कार्रवाई ठीक है क्या? वो तो नैतिकता के लिए उन्होंने दिया है ना उस चीज को। नैतिकता क्या नैतिकता? आप बार नैतिकता की बात कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट आ जाता है कि मॉरल बैकग्राउंड पे ये इस्तीफा दे दिया गया, ये नैतिकता है। भगवान के दान आए हुए पैसे, करोड़ों की चोरी नहीं, करोड़ों की चोरी कर देना नैतिकता क्या है? लोगों के भरोसे के साथ खेलना नैतिकता है? लोगों को धोखा देना नैतिकता है? लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करना नैतिकता है? किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? आपकी नैतिकता के बिना पर हमने इस्तीफा दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जितेंद्र चौहान जी, चलिए, नैतिकता की परिभाषा क्या है? हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? और एफआईआर दर्ज हुई है ना, एसआईटी ने जांच करी है। तो कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? चंपत राय पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? चंपत राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये इसकी गोपाल राव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इन्हें बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिम्मेदारी जैसे कह रहे हैं, चंपत राय जी ने ही एफआईआर कराई थी। पहली एफआईआर कराई किसने? ट्रस्ट ने कराई, और चंपत राय जी ने कराई। तो अगर व्यक्ति अगर चोर होता तो एफआईआर क्यों कराता? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अनिल आनंद महाराज जी, चंपत राय जी का तो नाम मत लीजिए, क्योंकि चांदी की दी हुई ईंटें गायब मिली है, और जो लोग दो देश और विदेश से उनका नाम ले रहा है कि हमने जिम्मेदारी के साथ एक चंदा दिया था, चढ़ावा किया था। हाँ, सारी ईंटें वही हैं, चांदी की ईंटें। लेकिन एसआईटी, देखिए, एसआईटी की वैसे तो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रख दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई जानकारी निकलकर सामने आई है। जितेंद्र चौहान जी, कई जानकारी सामने आ रही है कि ये चोरी का सिलसिला लंबा है। तो खबर बना दी कि वो अभी तो हमने जमीनों के हेरफेर की बात भी नहीं की, अभी तो सिर्फ मिल गया कहा घुसंडी। शैलेशानंद गिरी महाराज नहीं है ना, चंपत राय जी के घर में क्यों रखा गया था? चंपत राय जी घर में नहीं था, कई लोग जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, जिन 8 लोगों का आप भी जिक्र करेंगे कि देखिए कार्रवाई हो रही है, ये तो छोटी मछलियों के तौर पे देखे जा रहे हैं। क्या बड़ों पे सवाल ही नहीं होगा? शैलेशानंद गिरी महाराज जी, आपकी मैं राय चाहूंगी इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, रात के बाद फिर वही रात का घेरा निकला, जुल्मों के शहर में सूरज भी अंधेरा निकला। एक इतने वर्षों के संघर्ष के पश्चात रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और उस प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात में ये वाली घटना का घट जाना अपने आप में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और हिंदूवादी शिक्षक संगठन है, जिन्होंने हमारे धर्म के लिए, हम साधु संतों के लिए संघर्ष करा, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया। तो प्रश्न चिन्ह पैदा करने वाले कौन है? आवेदक कौन है इस घटना का? ट्रस्ट है। फरियादी कौन है? ट्रस्ट है। अपराधी कौन है? ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। और इस ट्रस्ट पे भक्त कैसे ट्रस्ट करे? इस ट्रस्ट पे भक्त कैसे ट्रस्ट करे? जितेंद्र चौहान जी, पहले रोज ही उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो होती है भक्त तो ट्रस्ट कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ट्रस्ट बनाया जाता है, केंद्र सरकार जिम्मा उठाती है, एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, उस पे विश्वास जताता है हर हिंदू उस पर विश्वास जताता है, और फिर इस ट्रस्ट ने तोड़ दिया ट्रस्ट। अब कैसे ट्रस्ट होगा? क्या लगता है इस ट्रस्ट को जो तोड़ा गया है, अब इस ट्रस्ट पे ट्रस्ट हो पाएगा दोबारा? कहते हैं ना, भरोसा एक बार टूट जाता है तो टूट जाता है, भ्रमित करने के लिए रस्सी एक बार टूट जाती है। नहीं जितेंद्र जी, रस्सी एक बार टूट जाती है तो आप उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे तो गांठ पड़ेगी।
नहीं, लेकिन बहुत सारे तत्व उसके अंदर, ऐसे गोपाल राव जी का बात कर रहे हैं, गोपाल राव जी ट्रस्ट के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं उनके पास। तो इस प्रकार के विषय जो गोपाल राव की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, तो गोपाल दास नहीं, गोपाल राव की बात कर रहे हैं। गोपाल राव, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इनका नाम सामने आता है, इसका नाम सामने आता है तो ये मोरल बैकग्राउंड पे इस्तीफे की बात कर देते हैं। शैलेशानंद गिरी महाराज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा, नैतिकता जब गिनाई जाती है, जिस समय पे दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि कोई ड्राइवर नहीं थे ट्रेन के। हाँ। हम ये चाहते हैं कि यदि किसी भी प्रकार का धुआं उठा है तो आग लग गई है, कहीं ना कहीं तो लगी है ना, तो आग जिस समय पे लगी उसी समय पर नैतिकता के आधार पर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी इस्तीफा देते। और योगी जी जैसे एक महान संत जिन्होंने इस राम जन्मभूमि के लिए अपने एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार करा, इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया, उनकी आस्था पे भी ठेस नहीं पहुंचती, उनके विश्वास की भी ठेस नहीं पहुंचती। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आस्थावान आम जनता की नहीं, बल्कि जिन संगठनों ने इनके ऊपर विश्वास किया था उन लोगों की आस्था को भी तोड़ा है। तो मैं तो कहना चाहूंगी ट्रस्ट भंग हो जाना चाहिए। हाँ। तत्काल ट्रस्ट भंग करना चाहिए। ट्रस्ट भंग करने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। देखिए, मांग तो देशवासी भी कर रहे हैं, इस ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, पुनर्गठन कीजिए, एक सीईओ ले आइए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो तो हिंदू समाज और संतों के नेतृत्व में काम करने वाला विषय है। संत और समाज जो तय करेगा वो स्वीकार होगा, तो आगे की योजना जो रहेगी समाज ने तो ये चोरी तो तय नहीं की थी ना, संत और समाज ने चोरी तो तय नहीं की थी, लेकिन हुआ चोरी जिनने करी है वो पकड़े जाए, उन पे कार्रवाई होगी। क्या इन्हीं 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाना, कुछ 80 लाख का कैश इनके पास से बरामद हो जाना, 2 लोगों का इस्तीफा दे देना, ये हो गई कार्रवाई।